आज मैं आपको एक क्राइम, ड्रामा और हिस्ट्री फिल्म के बारे में बताऊंगी जो कि 2008 में रिलीज हुई थी। ये एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड फिल्म है। फिल्म का नाम है 21। जब ये 2008 में रिलीज हुई थी, ये अमेरिका और कनाडा में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। बैन, जो कि MIT से मैथमेटिक्स मेजर कर रहा है, वो हार्वर्ड के लिए एक्सेप्ट हो जाता है, लेकिन उसके पास 3 लाख ट्यूशन देने की फीस नहीं होती। वो एक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करता है जो पूरी फीस कवर करेगी, लेकिन उसे पता चलता है कि 76 एप्लीकेंट्स में से सिर्फ एक ही स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलेगी, चाहे उसके ग्रेड्स और टेस्ट सबसे अच्छे हो। कंपटीशन बहुत ज्यादा है। स्कॉलरशिप पाने के लिए बैन को एक एसे लिखना होता है और डायरेक्टर कहता है कि स्कॉलरशिप उसी स्टूडेंट को मिलेगी जो उसे इम्प्रेस करेगा। बैन एक मेंस क्लोथिंग स्टोर में अपने बेस्ट फ्रेंड माइल्स के साथ काम करता है और उसे असिस्टेंट मैनेजर बनाया जाता है, जो सिर्फ $8 पर आवर कमाता है। वो माइल्स को एसे के बारे में बताता है और कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या लिखे, क्योंकि उसने अब तक कुछ रिमार्केबल नहीं किया है। बैन फ्रस्ट्रेटेड फील करता है क्योंकि एग्जाम्स क्रैक करके, एक्स्ट्रा करिकुलर्स एक्टिविटीज करके और सब कुछ सेक्रीफाइस करने के बावजूद उसके हार्वर्ड जाने में बस पैसे एक रुकावट है। फिर वो माइल्स और कैम के साथ बार में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। ये तीनों एक साइंस कंपटीशन जीतने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें उन्हें सेल्फ ड्राइविंग कार बनानी है। MIT में एक प्रोफेसर मिकी रोजा नॉन लीनियर इक्वेशन पर लेक्चर ले रहे होते हैं। वो क्लास से न्यूटन्स मेथड एक्सप्लेन करने को कहते हैं। बैन बताता है कि न्यूटन ने एक्चुअली ये मेथड जोसेफ रेफेरसन से चुराया था, जिन्होंने ये मेथड 50 साल पहले ही पब्लिश किया था। प्रोफेसर इम्प्रेस्ड हो जाता है और बैन को एक्स्ट्रा क्रेडिट का चांस देता है। वो बैन को एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहता है और बैन उसे सक्सेसफुली सॉल्व कर लेता है। क्लास खत्म होने के बाद प्रोफेसर बैन का टेस्ट रिजल्ट चेक करते हैं और देखते हैं कि उसने 97% स्कोर किया है। बाद में बैन, माइल्स और कैम जिम में बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। बैन एक लड़की को नोटिस करता है जो उसे पसंद है, जिल। जिल उसे वेव करती है और बैन रिप्लाई में वेव करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि जिल तो किसी और को वेव कर रही थी। बाद में जब बैन स्टडी कर रहा होता है, एक स्टूडेंट उसके पास आता है और कहता है कि उसके पीछे आओ। बैन थोड़ा कंफ्यूज होता है लेकिन उसके साथ चला जाता है। वो एक रूम में पहुंचते हैं जहां कुछ स्टूडेंट्स ब्लैक जैक टेबल के आसपास बैठे होते हैं और प्रोफेसर मिकी रोजा ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े होते हैं। प्रोफेसर बैन को मिकी बुलाने के लिए कहते हैं और उसे MIT ब्लैक जैक टीम ज्वाइन करने का इनविटेशन देते हैं। बैन टीम से मिलता है जो कियाना, फिशर, चॉय और जिल से बनी होती है। टीम एक्सप्लेन करती है कि ब्लैक जैक एक बीटेबल गेम है और वो हर वीकेंड और हॉलिडे वेगस जाते हैं। एक मेंबर ने गूगल में जॉब ले ली है, इसलिए उनकी टीम में एक स्पॉट खाली है। बैन थोड़ा हेजिटेट फील करता है क्योंकि उसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से डर लगता है, लेकिन जिल कहती है कि कम ऑन बैन, इसमें मजा आएगा। दोनों के बीच थोड़ी बहस होती है। बैन अलग अलग बहाने बनाता है कि वो क्यों नहीं कर सकता और मिकी उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में बैन मना कर देता है। अगले दिन जिल उसके काम पर आती है और कहती है कि उसे एक टाई चाहिए। बैन उसे टाई चूज करने में मदद करता है, लेकिन जिल वहाँ एक्चुअली उसे और कन्विंस करने के लिए आई होती है। वो कहती है कि बैन को जिंदगी में नए एक्सपीरियंसेस करने चाहिए। आखिर में बैन वापस ब्लैक जैक क्लब में आता है और उनका सिस्टम सीखने लगता है। हाई कार्ड्स जैसे 10, J, Q, K, A का वैल्यू होता है -1। न्यूट्रल कार्ड्स जैसे 7, 8, 9 का वैल्यू होता है 0 और लो कार्ड्स जैसे 2, 3, 4, 5, 6 की वैल्यू होती है +1। बैन प्रैक्टिस करता है कि कैसे कार्ड्स काउंट करने हैं और टीम के दिए गए कोड वर्ड्स याद करता है जो हर हाई काउंट के सिग्नल देने के लिए यूज होते हैं। बाद में बार में टीम बैन को रोल समझाती है। कियाना, चॉय और जिल स्पॉटर्स हैं। ये अलग अलग ब्लैक जैक टेबल्स पर बैठते हैं, छोटी बैट्स लगाते हैं और कार्ड्स काउंट रखते हैं। जब किसी टेबल का काउंट हॉट हो जाता है, मतलब प्लेयर का चांस ज्यादा है जीतने का, तो ये बैन या फिशर को सिग्नल देते हैं। बैन और फिशर बड़े प्लेयर्स होते हैं जो ड्रंक रिच किड बनकर आते हैं और बड़ी बेट्स लगाते हैं। जब डेक का काउंट कूल हो जाता है तो बड़े प्लेयर्स टेबल छोड़ देते हैं। कूल का मतलब है कि हमारे जीतने के चांसेस बहुत कम है। बैन अपना ट्रायल रन करने के लिए एक डॉजवे एली में जाता है। वहाँ एक अंडरग्राउंड कसिनो में एंटर करता है जहाँ स्पॉटर्स टेबल पर बैठे होते हैं। चॉय बैन को सिग्नल देती है कि डेक हॉट है, मतलब अभी जीतने के चांसेस ज्यादा है। बैन टेबल पर बैठता है। चॉय बात करते हुए मैगजीन वर्ड यूज करती है जिसका सिग्नल है +17, जो कि एक बड़ा नंबर है, मतलब जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसलिए बैन बड़े बैट्स लगाता है। बैन बड़े बैट्स लगाते हुए जीत रहा होता है और काफी एक्साइटेड फील करता है। तभी अचानक एक बैग उसके सिर पर डाल दिया जाता है और उसे एक बैक रूम में ले जाया जाता है। एक गहरी आवाज में बैन से पूछते हैं कि काउंट क्या है। ये एक टेंस मोमेंट होता है और बैन पहले प्रिटेंड करता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो क्लूलेस एक्ट करता है, जैसे कि वो जानता ही नहीं कि हो क्या रहा है।
लेकिन जब थोड़ा और प्रेशर डाला जाता है तो बेन फाइनली जवाब देता है काउंट 18+ है। ये सुनते ही सब क्लियर हो जाता है कि बेन ने कार्ड्स को अच्छे से काउंटर किया और सब कुछ याद रखा प्रेशर के अंदर भी। फिर पता चलता है कि ये एक टेस्ट था। टीम देखना चाहती थी कि क्या बेन टफ सिचुएशन में भी फोकस करके कार्ड्स को काउंट रख सकता है या नहीं। जब वो सक्सेसफुली पास कर लेता है तो टीम उसे ऑफिशियली वेलकम कर लेती है। अब बेन उनका एक ट्रस्टेड मेंबर बन जाता है। अगले दिन पूरी टीम वेगस के लिए फ्लाई करती है। होटल में मिकी हर मेंबर को एक नई आइडेंटिटी देता है। वो बेन को इंस्ट्रक्शंस देता है कि टीम के मेंबर्स के साथ एक्ट मत करो जैसे उन्हें जानते हो। हमेशा वाटर, टॉनिक और लाइम ऑर्डर करो और थोड़ा ड्रंक लगने की एक्टिंग करो। रेड रॉक कसिनो में कियाना बेन को सिग्नल देती है कि टेबल हॉट है, मतलब ये टेबल अब जीतने के लिए बेस्ट है। बेन अपने आसपास देखता है और अपनी राइट साइड पर फिशर और चॉय को नेक्स्ट टेबल पर बैठे हुए देखता है। ये टीम के कोऑर्डिनेशन का हिस्सा होता है। बेन कॉन्फिडेंटली टेबल पर जाता है और $10,000 के चिप्स के लिए एक्सचेंज करता है, जो सिग्नल करता है कि वो बड़ी बेट्स लगाने के लिए रेडी है। कियाना अपनी ड्रिंक का सिप लेते हुए कैजुअली कहती है टू स्वीट। ये उनका एक सीक्रेट कोड है जो बताता है कि काउंट 16+ है। काउंट 16+ का मतलब है कि अब टेबल में अच्छे कार्ड्स बचे हैं जिससे उनके जीतने के चांसेस ज्यादा है। बेन इस राउंड में जीत जाता है। $4,000 का प्रॉफिट भी होता है। ये उसके लिए एक बड़ा मोमेंट होता है क्योंकि उसके कैलकुलेशन और टाइमिंग दोनों परफेक्ट होते हैं। अगली बेट में बेन को ब्लैक जैक मिलता है और वो $3,000 और जीत जाता है। बेन अलग अलग टेबल्स पर खेलता है और चिप्स स्टैक करता है। फिशर बेन को इतना जीतते देखकर अचंभित रह जाता है। सुबह होती है। चॉय सिग्नल करती है कि अब चलना चाहिए और पूरी टीम वहां से निकल जाती है। अगली सुबह जिल बेन को उठाकर उसके पैसे उस पर फेंकती है और कहती है कि उसने अच्छा काम किया, उसने अच्छे से काउंट किया, बड़े बैट्स लगाने से नहीं डरा और टाइम पर टेबल से निकल गया। बेन उसे कहता है कि पहले काफी नर्वस था लेकिन बाद में सब इजी लगने लगा। टीम मीटिंग के लिए सब बुलाए जाते हैं। फिशर ड्रंक होके आता है जो मिकी को काफी गुस्सा दिलाता है। मिकी बताता है कि फिशर ने 3 बार कोल्ड डेक पर खेला जबकि स्पॉटस ने उसे वॉर्न किया था। मिकी बेन को अप्रिशिएट करता है और कहता है कि उसे इसी तरह करते रहना चाहिए। फिशर सार्केस्टिकली कहता है कि बिगिनर्स लक और अपनी गलती डिनाई करता है लेकिन मिसी उसे डांट लगाता है। बेन अपने कमरे में वापस जाता है और अपनी वीकेंड पर $16,700 जो उसने कमाए हैं वो सीलिंग टाइल्स में छुपा देता है। तभी माइल्स और कैम अंदर आते हैं और बेन प्रिटेंड करता है कि वो बस बेड पे जंप कर रहा था। माइल्स पूछता है कि बेन वीकेंड पर कहाँ था और कहता है कि उसने लगभग 15 बार कॉल किया था। बेन एक झूठ गढ़ लेता है और कहता है कि वो अपने कजन को मूव करने में मदद कर रहा था। फिर तीनों डिसाइड करते हैं कि वो एक बार में जाएंगे ड्रिंक्स के लिए। बार में बेन जिल को काउंटर पर देखता है और उसके लिए एक बियर ऑफर करता है। उसके दोनों दोस्त अचंभित हो जाते हैं और बस उन्हें घूरते रहते हैं। बेन उन्हें बोलता है कि ज्यादा वियर्ड एक्ट मत करो ताकि जिल डर के ना भग जाए। बेन और जिल एक ट्रेन में होते हैं। बेन जिल से पूछती है कि क्या वो उसे टीम ज्वाइन करने के लिए स्टोर में इसलिए आई थी क्योंकि मिकी ने कहा था। जिल कहती है कि बेन एक स्मार्ट लड़का है जो वो जानती है, इसलिए वो टीम में है और इसलिए वो स्टोर आई थी। बेन उसके करीब आने की कोशिश करता है लेकिन जिल पीछे हट जाती है। बेन थोड़ा एम्बेरस्ड हो जाता है और माफी मांगता है लेकिन जिल कहती है कि टेंशन मत लो, बस वो चीजें कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहती क्योंकि वो साथ काम करते हैं। वो कहती है कि उसका स्टॉप आ गया है और वो ट्रेन से उतर जाती है। अगले कुछ वीकेंड्स में टीम को लास वेगस वैली ले जाया जाता है और बेन अपनी लग्जरियस लाइफ एंजॉय करने लगता है लेकिन एक चीज उसके दिमाग से नहीं निकल रही होती। हर ट्रिप में वो इतना पैसा कमा लेता है जितना वो अपनी पुरानी जॉब के 5 साल में कमाता था। बॉस्टन में वो सिर्फ बेन कैम्पबेल था लेकिन वेगस में वो चाहे कुछ भी बन सकता है। ये सब कुछ एक सपने की तरह लगता है जैसे कभी खत्म नहीं होगा। कसिनो के हेड ऑफ सिक्योरिटी कोल विलियम्स टीम को मॉनिटर कर रहे होते हैं और बेन पर फोकस करने लगते हैं। उसे शक होता है कि बेन कार्ड्स काउंट कर रहा है। बाद में पता लगता है कि विलियम भी एक कार्ड काउंटर था लेकिन अब वो दूसरी साइड का हिस्सा बनना पसंद करता है। बेन के लिए लाइफ पहली बार इतनी इजी होती है। फिशर को बेन की सक्सेस से बहुत जेलसी होने लगती है। एक दिन वो शराब पी के बेन के टेबल पर बैठ जाता है और हिंट्स देने लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। इस बीच विलियम उन्हें टेप पर देख रहा होता है और नोटिस करता है कि कियाना सिर्फ टेबल मिनिमम बैट करती है और बेन तभी टेबल पर आता है जब वो सिग्नल देती है। विलियम उन्हें कन्फ्रंट करने जाता है लेकिन फिशर एक कमोशन क्रिएट कर देता है और टीम उससे पहले निकल जाती है। एक बार में मिकी फिशर को टीम से निकाल देता है। वो बाकी मेंबर्स को इन्फॉर्म करता है कि कसिनो 24 घंटों में अपने चिप्स चेंज कर रहे हैं। इसका मतलब है उन्हें चिप्स को कैश में कन्वर्ट करना होगा लेकिन फिशर के एंटिक्स की वजह से वो खुद एक्सचेंज नहीं कर सकते। बेन सजेस्ट करता है कि वो डांसर्स का यूज करके चिप्स एक्सचेंज करवा सकते हैं। मिकी उसे जीनियस बोलता है। उसी दिन जिल बेन को अपने कमरे में इनवाइट करती है। बेन की नई सीक्रेट लाइफ उसे अपने साइंस कंपटीशन के रोल पर नेग्लेक्ट करने लगती है। इस वजह से उसके दोस्त उससे दूर हो जाते हैं। बेन एक मीटिंग के लिए लेट पहुंचता है और उन्हें
अपने प्रोजेक्ट के लिए गलत पार्ट दे देता है। वो डिसअपॉइंटेड होते हैं और उसे कहते हैं कि वो प्रोजेक्ट में कमिटेड नहीं है जैसे वो हैं, और डिसाइड करते हैं कि वो उसके बिना ही आगे बढ़ेंगे। अगली ट्रिप के दौरान लास वेगस में बैन इमोशनली डिस्ट्रैक्टेड रहता है। बैन एक बेट में हार भी जाता है, वो अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाता, और जब कियाना उसे टेबल छोड़ने का सिग्नल देती है तो वो वहां से नहीं उठता। जिल इंटरवीन करने की कोशिश करती है और उसे निकालने का ट्राई करती है, लेकिन वो फेल हो जाती है। इसका रिजल्ट क्या होता है? बैन $2 लाख हार जाता है। मिकी इस पर बहुत गुस्सा होता है। बैन माफी मांगता है और कहता है कि ये उसकी पहली गलती थी, और दूसरे टीम मेंबर्स भी उसके लिए बोलते हैं, लेकिन मिकी टीम छोड़ देता है। मिकी उसे कहता है कि उसे $2 लाख किसी भी तरीके से चुकाने होंगे। बैन और बचे हुए टीम मेंबर्स डिसाइड करते हैं कि अब वो मिकी के बिना ही ब्लैक जैक खेलेंगे। वो सोचते हैं कि मिकी जो 50% काट लेता था, उसके बिना वो और भी ज्यादा कमाएंगे। जिल इस आइडिया के अंगेस्ट होती है। वो बैन को याद दिलाती है कि उसने ये सब सिर्फ हार्वर्ड के लिए किया था, लेकिन बैन जो अब तक काफी पैसा कमा चुका था और ज्यादा पैसे कमाना चाहता था। वो दोबारा टेबल्स पर जाते हैं और जीतने लगते हैं, लेकिन मिकी कोने में से देख रहा होता है और सिक्योरिटी को टिप देता है। विलियम बैन को एक कमरे में ले जाता है और उसे मारपिटाई करता है। वो एक्सप्लेन करता है कि अब हर कसिनो में फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर लगने वाला है, तो उसका गेम एनीवे खत्म होने वाला है। विलियम ये भी बताता है कि वो और मिकी एक दूसरे को पुराने दिनों से जानते हैं। बैन MIT वापस जाता है और देखता है कि एक लेटर में लिखा है कि वो ग्रेजुएशन के लिए इनएलिजिबल है, क्योंकि एक कोर्स जो मिकी के एसोसिएट ने पढ़ाया था वो इनकम्प्लीट मार्क हो गया है। वो अपने कमरे में जाता है और देखता है कि उसका रूम पूरा बिखरा पड़ा है। जो उसने पैसे छुपाए हुए थे टाइल्स में, वो भी चोरी हो गए हैं। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। बैन जिल से मिलता है और कहता है कि वो उसे भी नहीं खोना चाहता। वो अपने वेगस वाले एक्शन के लिए माफी मांगता है। माइल्स और कैम बिना बैन के भी रोबोटिक्स कंपटीशन जीत जाते हैं। बैन वहीं होता है और उन्हें देख रहा होता है। वो माइल्स से अपनी गलती के लिए माफी मांगता है और उसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है जो उसने किया था। माइल्स और बैन फिर से पैचअप कर लेते हैं। बैन मिकी के पास जाता है और उसे एक फाइनल ट्रिप वेगस ले जाने के लिए कन्विंस करता है, लेकिन इस बार सब किसी और भेस में होंगे और मिकी एक बड़ा प्लेयर बनेगा और अपना कमबैक करेगा। वो कसिनो में होते हैं, बड़ी बेट्स लगाते हैं, चिप्स स्टैक करते हैं और मजे करते हैं। वो 6,40,000 का प्रॉफिट कर लेते हैं, लेकिन तभी विलियम आ जाता है। जिल उन्हें सिग्नल देती है और सब भाग जाते हैं, चिप्स को एक बैग में डालकर। वो दौड़ना शुरू करते हैं और स्लॉट मशीन के पीछे भाग रहे होते हैं और स्टाफ एरिया में घुस जाते हैं। मिकी बैन को मना करता है कि चिप्स उसे दे दे और कहता है कि सबको अलग अलग हो जाना चाहिए। मिकी भाग के एक लिमो में चढ़ जाता है। वो बहुत खुश होता है और सोचता है कि उसके पास इतना सारा पैसा आ गया है, लेकिन जैसे ही वो बैग खोलता है उसे पता चलता है कि जो उसके बैग में चिप्स हैं वो सारे फेक हैं। बैन ने भागते वक्त असली चिप्स को नकली चिप्स से स्विच कर दिया था। बाद में पता चला कि विलियम हमेशा से मिकी के अगेंस्ट था, क्योंकि पहले जब मिकी भागा था तो वो बहुत पैसे ले गया था। विलियम और बैन ने एक डील की थी कि बैन मिकी को वेगस वापस लेके आएगा ताकि विलियम उसे पकड़ सके। इसके बदले बैन उस दिन जितना पैसा कमाएगा वो उसका होगा, वो अपने पास रख सकेगा। जब बैन और जिल कसिनो से बाहर निकलते हैं, विलियम उनके पास आता है और कहता है कि उसे अपनी रिटायरमेंट के लिए जो पैसा चाहिए। वो गन पॉइंट पर उनसे बैग ले लेता है। जो लिमो में मिकी बैठा था वो भी विलियम का सेटअप था। मिकी को उसी रूम में ले जाया जाता है जहाँ बैन को मारा गया था। बाद में बैन के जो पुराने दोस्त हैं वो भी कार्ड काउंटिंग में काफी अच्छे हैं। वो 6 लोगों की टीम बनाते हैं और विलियम की रॉबरी के बावजूद काफी पैसा कमा लेते हैं। बैन ये पूरी कहानी अपने स्कॉलरशिप डायरेक्टर को सुना रहा होता है, जिसे सुनकर डायरेक्टर काफी इम्प्रेस हो जाता है। और यही होती है हमारी मूवी फिनिश। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।